Okay. From the previous class, we must know that for the point projection and line projection, we must to know that if you draw something in front view, that is the above the xy direction. If this is the xy plane, then if you this is the front view and this is the top view, and anything you draw in HP, that means in below the xy plane, and anything you draw VP, that means above the xy plane. ये तो याद है ना? यस सर। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन मीन्स किसी का भी प्लेन हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन या ट्राइंगल या सेमी सर्कल, इस सब का प्लेन हो सकता है। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन कैसे होगा? एक रेक्टेंगल अगर तुमको VP में कुछ एंगल में है या HP में कुछ एंगल में है, उसका प्रोजेक्शन कैसा होगा? ठीक है, और सपोज एक पेंटागन है, एक हेक्सागन है और एक सेमी सर्कल है। हम तीनों प्रॉब्लम करेंगे, लगभग ये तीनों प्रॉब्लम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक है पेंटागन का, एक है हेक्सागन का और एक है सेमी सर्कल का। ये तीनों प्रॉब्लम वेरियस प्लेन में है, HP में है, VP में है, कुछ है VP पे एंगल को करके रखा है, कुछ है HP में एंगल करके रखा है, किसी का टॉप व्यू थोड़ा पॉइंट जो यह है टॉप व्यू जो है वो भी इंक्लाइंड है, ऐसा हो सकता है। तो उसको कैसे दिखने में आएगा? ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन एक चीज देख लो, ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 50 mm साइड। रेगुलर पेंटागन मतलब पेंटागन समझते हो ना? पेंटागन क्या होता है? जिसके 5 साइड रहता है, ऐसे टाइप में दिखने में है, इसको क्या कहते हैं? पेंटागन। तो इसका एक जो साइड है उसको बोला गया 50 mm। ठीक है, 50 ए रेगुलर पेंटागन मतलब ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है। रेगुलर मतलब ये पांचों जो साइड है वो 50 mm का है। ठीक है, तो 50 mm साइड हैज वन साइड ऑफ द ग्राउंड, वन साइड ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ दिया जाएगा, वन साइड ऑन द ग्राउंड, वन एज ऑन द ग्राउंड, वन एज ऑन द HP, ऐसा कुछ दिया जाएगा तो समझ लेना ऐसे टाइप का पेंटागन हमको चाहिए। पेंटागन ऐसे भी हो सकता है ना? तो ये जो पिन पॉइंट इधर है और ये पिन पॉइंट इधर है, अगर बोला जाए क्वेश्चन में वन साइड ऑन द ग्राउंड, वन एज ऑन द ग्राउंड, देन दिस टाइप ऑफ पेंटागन। अगर बोला जाए वन कॉर्नर ऑन द ग्राउंड, वन कॉर्नर ऑन पैरेलल टू HP, तो ऐसा। अगर इसमें ये ग्राउंड और एज छोड़ के अगर कॉर्नर बोला जाए तो ऐसा टाइप का पेंटागन ड्रॉ करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है वन साइड ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ पेंटागन। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। हाँ, हेलो, कोई कुछ बोला? ओके, next its plane is inclined to 45 to the HP, its plane is inclined to 45 to the HP। क्या बोला है? HP के साथ 45 एंगल में है, HP के साथ, दैट मीन्स हमारा कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू ट्रू लाइन, ट्रू लेंथ जो होगा वो VP में होगा, फ्रंट व्यू में होगा। ट्रू लेंथ यहाँ पे अगर बॉडी ड्रॉ करेंगे, अगर ये बोला जाए 45 टू द HP,
तो ट्रू लेंथ कहाँ पे होगा? वीपी में। अगर बोला जाए 45 टू द वीपी, दैट मीन्स ट्रू लेंथ कहाँ पे होगा? एचपी में, मतलब टॉप व्यू में। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे बोला है इंक्लाइन 45 टू द एचपी, 45 टू द एचपी, दैट मीन्स बॉडी यहाँ पे रहेगा, ट्रू वैल्यू यहाँ पे होगा, ट्रू लेंथ वहां पे होगा जो 45 डिग्री एंगल में है। ट्रू लेंथ पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका ट्रू लेंथ क्या है बाद में बताता हूँ। इसका ट्रू लेंथ यहाँ पे बॉडी रहेगा, यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करेगा, और यहाँ पे ट्रू लेंथ का 45 डिग्री एंगल रहेगा। 45 डिग्री एचपी एंगल, एचपी से 45 डिग्री एंगल, ये एचपी है, 45 डिग्री एंगल में रहेगा, और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। बस यही काम है। क्यों यहाँ पे बोला गया है HP and perpendicular to the VP, perpendicular to the VP, that means ये जो VP है उसके परपेंडिकुलर है। माने यहाँ पे परपेंडिकुलर VP बोल दिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, VP के से कोई एंगल में नहीं है। ये दो तीन चीज याद रखना। पहले तो ये साइड बोला है या कॉर्नर बोला है। अगर साइड बोला है तो कौन सा साइड में बोला है, और एंगल कॉर्नर में बोला है ये कौन सा, ये ग्राउंड में बोला है या पैरेलल में बोला है। ये ग्राउंड में होगा, मतलब ये ग्राउंड, ये ग्राउंड। अगर पैरेलल होगा तो ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड बोला है तो इस ग्राउंड में होगा। ठीक है, और बोला है कि वन साइड टू द ग्राउंड, और इस प्लेन इंक्लाइन टू द 45 डिग्री टू द एचपी, एचपी से 45 डिग्री, मतलब ये जो ये एचपी प्लेन है उससे 45 डिग्री। ट्रू लाइन जो होगा ये होगा। पहले इसमें बॉडी, यहाँ पे बॉडी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका जो भी है ट्रू लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ग्राउंड में है, मतलब यहाँ पे होगा। अगर पैरेलल होगा तो यहाँ पे होगा। ये पैरेलल कितना डिस्टेंस है बोला जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू वन साइड इज पैरेलल टू एच पे होगा, तो यहाँ पे ये पैरेलल होगा, इस पे पैरेलल होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या बोला जाएगा। मगर इसमें ग्राउंड बोल दिया मैंने, ये इसका ट्रू लेंथ ये है। कैसे ड्रॉ करेंगे बाद में बोलते हैं। इसका ट्रू लेंथ ये है, और क्या बोला है वो एचपी से 45 डिग्री एंगल में है। ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसे टाइप का प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, जहां जहां मीट करेंगे उसको ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल का हम थोड़ा दिखाया और कुछ नहीं। सपोज सर्कल है, उसका ट्रू लेंथ क्या होगा, इसका ट्रू लेंथ ऐसा होगा, इसको प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका ट्रू लेंथ ऐसा होगा, जो टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में दिखा जाएगा इसका ट्रू लेंथ। और ये अगर ट्रू लेंथ 45 डिग्री एंगल में है तो इसका डायमेंशन लेके यहाँ पे सेम डायमेंशन, मगर ये 45 डिग्री एंगल में होगा। अगर 45 डिग्री एंगल में है तो उसका ट्रू लेंथ ऐसे है। उसके बाद ये खींचेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन, और इसका लेंथ लेंगे, जो भी इसका लेंथ ड्रॉ होगा उसको सर्कल कर देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। समझ आ गया? तो सर ये सर्कल एचपी के ऊपर क्यों नहीं है? एचपी की ऊपर क्यों नहीं, यहाँ पे बोल दिया है ना, 45 टू द इंक्लाइन, इट्स प्लेन इज इंक्लाइन टू 35 टू द एचपी। अगर यहाँ पे वीपी होता, यहाँ पे अगर वीपी होता तो ट्रू लेंथ कहाँ पे आता, एचपी के, एचपी में, मतलब नीचे होता, तब ऑब्जेक्ट ऊपर होता। हमको ये बोला है ना, इट्स प्लेन इज इंक्लाइन टू 45 टू द एचपी। अगर ये एचपी प्लेन है, इससे तो 45 डिग्री एंगल है, तो अगर ट्रू लेंथ 45 डिग्री एंगल एचपी की ऊपर है तो ऑब्जेक्ट हमको नीचे ही होगा ना। समझ गया? यस सर। अगर यहाँ पे वीपी होता तो पूरा उल्टा केस होता, उसका भी दिखाएंगे। ये एचपी के जगह अगर वीपी होता तो इसका उल्टा होता। अगर यहाँ पे और एक चीज देख लो, यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर टू द वीपी, मगर दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो 60 डिग्री टू द वीपी, एचपी भी में भी कुछ डिग्री है। ये देखो 60 डिग्री टू द वीपी एंड 45 टू द एचपी, दोनों में है। तब क्या होगा, यहाँ पे देखा 45 डिग्री टू द एचपी एंड 60 डिग्री टू द वीपी, तो उसमें क्या है, यहाँ पे बोला गया ऐसे, ये पकड़ लो, ये ऑब्जेक्ट है, उसका ट्रू लेंथ यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका ट्रू लेंथ 45 डिग्री एंगल में है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ किया, मगर वो भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद बोला है 60 डिग्री टू द वीपी, तो यही ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे हमको 60 डिग्री में ड्रॉ करना पड़ेगा।
यही ऑब्जेक्ट 60 डिग्री में यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा 60 डिग्री में। 60 इस डिग्री वाले में ऐसे। ऑब्जेक्ट हाँ बताओ। इस वाले ऑब्जेक्ट का जो दूसरा वाला बना प्रोजेक्शन उसका हाँ ट्रू दूसरा वाला हम लेंथ। दिखाएंगे, और प्रोजेक्शन और हेक्सागोनल का है, हेक्सागोनल का हम दिखाएंगे। मगर अगर पकड़ लो ये सर्कल है, ठीक है। अगर बोला गया, ये दिमाग में घुसाओ, अगर बोला गया से परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड 45 टू द एचपी, भैया 60 डिग्री एचपी जो भी है, परपेंडिकुलर टू द वीपी मतलब यहाँ पे ही खत्म, ये पोर्शन में खत्म, और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर टू द वीपी और परपेंडिकुलर टू द एचपी, दैट मींस दैट इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। फिर अगर बोला गया जो 60 डिग्री टू द वीपी और 45 डिग्री टू द एचपी, या कुछ भी एंगल हो, अल्फा एंगल टू द वीपी, गामा एंगल टू एचपी, तो फिर ये रिजल्ट नहीं है। ये अगर रिजल्ट होता जो 40 डिग्री टू द एचपी, 45 डिग्री टू द एचपी परपेंडिकुलर टू द वीपी होगा, तो ये रिजल्ट है। मगर वो भी बोला 60 डिग्री टू द वीपी, तो यही पोर्शन 60 डिग्री में ये ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो भी है प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, और इधर से प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, जो होगा ये है फाइनल रिजल्ट। अगर ये दिमाग में फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी अल्फा एंगल टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी, और अल्फा एंगल टू द वीपी परपेंडिकुलर टू द एचपी, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। इफ पूछा जाए HP भी सम एंगल में है, VP भी सम एंगल में है, जो ऑब्जेक्ट है वो VP के साथ कुछ एंगल में है और HP के साथ भी कुछ एंगल में है, तब क्या होगा, तब फिर उसको VP में एंगल करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये VP है, VP अगर यहाँ पे अगर HP में अगर कुछ 45 डिग्री एंगल है तो उसको पहले ड्रॉ किया, उसको फिर वो VP में 60 डिग्री ड्रॉ किया, फाइनल रिजल्ट, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। समझ आ गया? कैसे ड्रॉ करते हैं बाद में दिखाता हूँ। समझ आ गया कि कैसे टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कौन सा चीज करना पड़ेगा? सर वीपी और एचपी में जो बताए दोनों में एंगल है वो नहीं समझ में आ रहा। अगर एच कुछ भी बहुत बता दिया, यहाँ पे 45 डिग्री HP परपेंडिकुलर टू द VP, ठीक है। अगर यहाँ पे उल्टा होता, जो 45 टू द VP परपेंडिकुलर टू द HP, दैट मीन्स इसका उल्टा होता, और कुछ नहीं, डिफरेंस यही है। मगर सपोज सम एंगल टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VD, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। इसका ट्रू लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करो, ट्रू लेंथ को 45 डिग्री जो भी एंगल दिया गया उसको 40 उसका एंगल में उसको प्रेस करो, प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहां पे ड्रॉ करो, खत्म, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। क्योंकि परपेंडिकुलर टू द VP बोल दिया है, ये VP से देखो परपेंडिकुलर में ये है। अगर बोला गया नहीं VP से परपेंडिकुलर नहीं है, ऑब्जेक्ट इन सम एंगल इन AVP, दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज 60 डिग्री टू द VP, तो क्या है, ये तो सही नहीं हुआ, ये तो परपेंडिकुलर में है, तो परपेंडिकुलर में नहीं चाहिए, हमको 60 डिग्री एंगल में करना है। तो ये फिर ये ऑब्जेक्ट को हमको 60 डिग्री एंगल में ड्रॉ करना है। उसके बाद जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, इस ट्रू लेंथ के साथ ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करके जो एंगल जो आएगा वही है मेरा फाइनल रिजल्ट। समझ गया? ड्रॉ करेंगे तो और भी समझ आ जाएगा। ये समझ आया थोड़ा? तो जैसे वीपी ऊपर वाला है तो मतलब उससे अगर 60 डिग्री लेना है तो मतलब नीचे 60 डिग्री लेना है ना? हाँ, तो VP के साथ VP के ये VP प्लेन है, VP ये अगर ऊपर जाएगा तो VP HP का प्लेन है, नीचे जाएगा तो VP का प्लेन है। VP ये प्लेन VP और HP दोनों का ही है, VP से 60 डिग्री और HP से 45 डिग्री। तो ऊपर वीपी है कि ऊपर एचपी है? ऊपर VP है मगर HP से 45 डिग्री और VP से 60 डिग्री, यहाँ पे वही बोला है। ओके सर। उल्टा, ठीक है। ट्रू लेंथ मेरा जो बोला गया द प्लेन इज इंक्लाइन टू 45, दैट मींस ट्रू लेंथ, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ कर ये सॉलिड, कोई सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं हो रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो रहा है। प्लेन मतलब इसका जो प्लेन है वही है ट्रू लेंथ। समझ गया? अभी ड्रॉ करूं, इसको ड्रॉ करेंगे तो और भी इजीली समझ आएगा। ड्रॉ करूं इसको,
Yes, sir. ओके, क्या बोला गया, क्वेश्चन को पहले समझो। बोला एक रेक्टेंगुलर सॉरी रेगुलर पेंटागन हुज वन साइड इज 50 mm, बोला है पेंटागोनल 50 mm साइड ऑन वन साइड ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड बोला है मतलब हमको ऐसे का पेंटागन चाहिए, मगर उसमें क्या बोला है 50 mm साइड। तो पहले हमको पेंटागन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे पेंटागन? इसको हम 0 डिग्री में ले लिए, क्योंकि ये 0 डिग्री होगा तो मेरा बाकी सब ठीक ठाक रहेगा। तो ये मेरा एक XY प्लेन ले लिए, पहले XY प्लेन ले लिए। अभी पेंटागन ड्रॉ करना है। ये सम डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 या 20 जो भी है ले लीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस में हमको 50 mm का एक साइड ड्रॉ करना है। पहले हम 50 mm का साइड ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा दूसरा पेन से करते हैं, क्योंकि ये डार्क होगा। ये जितना सारा ये लाइन होगा XY प्लेन सब डार्क नहीं होगा, मगर जो पेंटागन है, जो ट्रू लेंथ है वो डार्क होगा, मतलब ये डार्क होगा। तो मैं इधर से नहीं, इससे भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। ये 50 mm मैंने ले लिया। अभी पेंटागन कैसे ड्रॉ करता है? पेंटागन का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, एंगल कितने का एंगल कितना होता है, कोई बोल सकते हो? अगर ये पेंटागन है, ये एंगल कितना कितना है? 120, नो 60, नो। और कोई? Sir, 30. नो। हेक्सागन का 30 होता है। 108। यस 108, ये 108 होता है। तो हमको पहले 108 का एक मार्किंग कर लेना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है। 108 कर लेते हैं। ये 100, ये 8 लगभग इधर होगा, और इसका भी इधर होगा। तो हमको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? वो 50 mm का, ये भी 50 mm ही होगा। सो 50 mm का हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये डार्क होगा। अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे? इसको थोड़ा मार्किंग ले लेते हैं। कैसे करोगे इसको कंप्लीट? सर उन दोनों में से 180 लेंगे। नहीं 100। नहीं, उससे भी आसान तरीका है। क्या करोगे? Sir, आप सर वो इसको- आप ड्रॉ करेंगे। इसको माप लोगे जितना है, इसका लोगे, ये यहाँ पे प्रेस करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ड्रॉ करोगे, ऐसे टाइप का इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लोगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ हो गया। ये पूरा ड्रॉ लेके यहाँ पे क्रॉस करके और यहाँ पे क्रॉस करोगे, जो पॉइंट आएगा वही है तुम्हारा एकदम आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 50 mm आ गया तो तुम्हारा ड्राइंग ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर 50 mm है तो तुम्हारा ड्राइंग सही है। ये तुम्हारा पेंटागन हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको हम थोड़ा डायमेंशन दे देते हैं।
ये कहाँ पे है, ये टॉप व्यू में है और ये फ्रंट व्यू में है। फ्रंट व्यू में डैश लाइन डैश होता है, टॉप व्यू में डैश नहीं होता। तो टॉप व्यू में डैश नहीं होता तो हमको ये ए, सपोज इधर से लेते हैं, बी, ये सी, ये डी और ये ई ले लेते हैं। अभी क्या करना है, हमको ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए हमको इसको ऊपर तक हमको लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाता है, ये एक पॉइंट इधर हो गया, इसको हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ये हो गया। और ये दोनों, हाँ ये दोनों अगर कनेक्ट है तो तुम्हारा ड्राइंग सही है। फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ देखोगे तुम्हारा ड्राइंग सही है। ये प्रोजेक्शन ले लिया और इसका भी प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, यही तुम्हारा ट्रू लेंथ है, जो भी है यही ट्रू लेंथ है। इसको हम डार्क कर लेते हैं, ग्रीन से डार्क कर दिया। इसका नाम क्या होगा, ये डैश होगा, मतलब ए और ई दोनों है, सो ए डैश ई डैश इसका नाम है। इसका नाम क्या है, बी एंड डी दोनों है, मतलब बी डैश डी डैश, सॉरी ये डैश होगा ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, सी, मतलब सी डैश। तो ये हो गया तुम्हारा टू लेंथ। अभी क्या बोला गया, अभी फिर से देखो यहाँ पे, इट्स प्लेन इज इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द एचपी, एचपी से 45 डिग्री एंगल में है, मतलब ये ट्रू लेंथ 45 डिग्री एंगल में है। मतलब अभी कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, इसका थोड़ा डिफरेंस करके, क्योंकि यहाँ पे भी ड्राइंग करना पड़ेगा। सपोज 30 mm और 40 mm जो डिस्टेंस ले लिए, और यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे, वो भी 45 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो यहाँ से 45 डिग्री एंगल कर देते हैं हम, सपोज ये 45 डिग्री एंगल ले लिए, ठीक है, और उसको हम ड्रॉ कर लिए कोई भी डिस्टेंस में ड्रॉ कर लिए। अभी क्या करना है, ये जो लाइन है उसको यहाँ पे प्लेस करना है, कितना डिस्टेंस में है वही प्लेस करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा ले लेते हैं इसको, कितना डिस्टेंस में है, ये दोनों ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉइंट ही हमको चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब थोड़ा और भी ज्यादा चाहिए इस लाइन को, तो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, मतलब ये पॉइंट है, बाकी हमको नहीं चाहिए। और दिखाई दे रहा है ना, यस सर। हाँ ये ले लिया और ये पॉइंट को हमको, ये है पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल गया। मतलब ये ए डैश ई डैश ये पॉइंट है, ए डैश ई डैश ये पॉइंट है, ये बी डैश डी डैश यही पॉइंट है, दैट इज बी डैश डी डैश, ऐसे गलती करते, डी डैश ये पॉइंट है। और ये सी डैश कौन सा पॉइंट है, सी डैश ये पॉइंट है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी बोला है इसका ड्रॉ द प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द वीपी, वीपी से परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसका प्रोजेक्शन, तो उसका टॉप व्यू ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड शो इट्स ट्रेस, माने यहाँ पे जो भी है वो ड्रॉ करके कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इसका ये मैं देख लेता हूँ मेरा सही है क्या, नहीं है ये, और इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इस तीनों पॉइंट नीचे प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस तीनों पॉइंट को, वो ये
डार्क नहीं होना चाहिए। डार्क कौन सा होगा? सिर्फ ये पेंटागन, ये ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ जो ये पे है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ कर लो, 45 डिग्री, और ये डिजिट जो भी लिख रहा है वो डीप डार्क में होगा, और ये जो रेफरेंस लाइन है वो डार्क में नहीं होगा। वो क्या होगा? वो एच पेंसिल से होगा। जो भी है तुम हल्का कर सकते हो तो कर लेना, एच पेंसिल जरूरत नहीं है। ये हो गया, तीनों पॉइंट का हम रेफरेंस ले लिया, और यहाँ पे भी हमारा 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट का हमको प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस 5 पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। यहां से लेंगे तो ये डार्क डार्क में नहीं करना, हल्का से करना, ठीक है। हो गया। अभी देखो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए डैश पॉइंट और ई पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इस पॉइंट में आ रहा है। देखो ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। ए सपोज ए, तो ये पे ए है, A1 दे देता हूं, A1 पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ई डैश कौन आया अभी? देर कर दिया, ठीक है। अभी देखो ई डैश का पॉइंट देखता है, और ई पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है? ये देखो ई डैश पॉइंट और ई पॉइंट कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा E1 पॉइंट। अभी देखो बी डैश और बी कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? ये पॉइंट बी डैश पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है? ये। तो ये हो गया B1। डी डैश पॉइंट और ये डी पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है? ये। तो ये हो गया D1 पॉइंट, एंड दैट इज द सी विद डैश, और ये सी कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है? ये। तो ये हो गया C1 पॉइंट। तो हमारा पॉइंट मिल गया। ए डैश बी डैश A1, सॉरी ये A1 होगा, डैश नहीं, ये डैश सब गलत है, 1 होगा, डैश तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो ये A1 B1 C1 D1 E1 5 पॉइंट मिल गया मुझको। अभी क्या करना है? जस्ट कनेक्ट करना है। तो हो गया उसका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और कुछ नहीं। समझ गया? इसका टॉप व्यू ऐसे दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा, जो ट्रू लेंथ यहाँ पे ये है। समझ आ गया? किसी को समझ नहीं आया तो पूछो, कैसे ड्रॉ कर रहा है, समझेगा? इसका आंसर ये है। क्या हो गया? समझ आ गया? यस सर। तो सेकंड प्रॉब्लम में चला जाओ। ओके सर। ये ड्रॉ कर सकते हो सब लोग? यस सर। ओके, इसको मिटा देता हूं। सेकंड प्रॉब्लम में चले जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला है? पहले मैथ को पर समझो। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसका हेक्सागन बोला है,
ठीक है, ऑफ 40 mm साइड, 40 mm साइड बोला है, हैविंग वन इट्स साइड ऑन इन द HP, ऑन हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज ऑन इन द HP में एक साइड बोला है, पहले दोनों तरफ का एक चीज देख लो। यहाँ पे देखो हेक्सागन ऐसे टाइप का दिखने में होता है, ये इसका उल्टा भी होता है। ऐसा होता है। अगर यहाँ पे क्या बोला है, हैविंग वन इन ऑन साइड, कॉर्नर बोला नहीं, बोला है साइड बोला है, इस साइड इन द HP में साइड बोला है, एज बोला है, कॉर्नर नहीं बोला है। मगर तो ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, ये साइड HP में आ गया, कॉर्नर हमको नहीं बोला। अगर कॉर्नर बोलता तो ऐसे टाइप का ड्रॉ करना पड़ता है, साइड बोला और एज बोला तो ऐसे। दिमाग में आ गया? यस सर। ये याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो हैविंग वन इट्स साइड इन द HP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP, जो VP से 60 डिग्री है, VP से 60 डिग्री है, HP में है, HP में है मतलब बॉटम में है, और 60 डिग्री VP से 60 डिग्री है, एंड इज सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 टू द HP, 45 डिग्री टू द HP। देखो पहले इसको यहाँ पे देखो, ये गलती नहीं करना है। देखो 45 टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP, यही लाइन को थोड़ा उल्टा कर दिया है यहाँ पे। पहले VP को VP का लाइन बोल दिया है, उसके बाद HP का लाइन बोला है, ठीक है। तो तुम ऐसे मत करो, जो 60 डिग्री को पहले ड्रॉ कर लिया उसके बाद 45 पे डायरेक्ट, ये गलत हो जाता, क्योंकि VP के साथ 60 डिग्री है और HP के साथ 45 डिग्री है। यहाँ पे देखो VP के साथ परपेंडिकुलर है, HP के साथ 45 डिग्री, पहले तुमको HP लेना पड़ेगा, मतलब ये जो लाइन है इसको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद इस लाइन में आएंगे। तो पहले हम हेक्सागोनल ड्रॉ करते हैं जो HP में है, ठीक है, मतलब ट्रू लेंथ ऊपर होगा, पिछले वाला जो भी ड्राइंग किए थे उसके तरफ ही होगा, बॉडी नीचे होगा, ट्रू लेंथ यहाँ पे होगा। यहाँ से HP में क्या बोला है, HP में 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, मगर वो गलत है, वो भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, बोला है यही प्रोजेक्शन 60 डिग्री VP में भी है, तो VP में फिर 60 डिग्री VP में हम ड्रॉ करेंगे, उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे जो राइट होगा। तो पहले करते हैं, पहले इसको एक लाइन ले लिया, ठीक है, जो लाइन टेढ़ा हो गया। रुको, मेरा 0 डिग्री में नहीं है, ये हमेशा डॉक्टर में देखना यहाँ पे 0 डिग्री है या नहीं है, ये 0 डिग्री में होना चाहिए, नहीं तो लाइन टेढ़ा हो जाएगा। तो ये मैं XY ले लिया, अभी इससे भी बड़ा लगेगा, बाद में देखते हैं। तो पहले हमको हेक्सागोनल ड्रॉ करना है जो HP में नीचे है। तो ये हेक्सागोनल कैसे ड्रॉ करना है, 40 mm एक लेंथ है, तो कुछ भी डिस्टेंस ले लिया मैंने और एक 40 mm का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक 40 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए क्या है, जो एंगल है वो क्या, कौन सा एंगल है 30 डिग्री। तो थोड़ा इसका थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लगेगा हमको, जगह लगेगा। एक सेकंड, ये हो गया 40 mm। अभी इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल में हमको ड्रॉ करेंगे तो हेक्सागोनल मिल जाएगा। तो हम 30 डिग्री उसको फिट करते हैं, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। कौन सा कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ बताओ। 120। सर इसका डायमेंशन मेंशन करना पड़ेगा, वो लेंथ का हाँ डायमेंशन। एक लेंथ, यहाँ पे एक लेंथ डायमेंशन मेंशन कर लेना। ये Okay, सपोज 40 डिग्री, ऐसे एक साइड बोला है, जो दिया है वही मेंशन करना है। यहाँ पे 40 डिग्री 40 mm का एक बोला है तो 40 mm एक बोल देना। यहाँ पे 60 डिग्री कौन सा है, 40 डिग्री 45 कौन सा है, ये सब ड्रॉ करना और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये यहाँ पे हम एक
ड्रॉ कर लेता है 30 डिग्री, क्या बोलता है उसको, 30 डिग्री में, 30 डिग्री किया, ये 60 डिग्री में कर दिया, हाँ गलत कर दिया। सही किए थे, रुको। ये 30 डिग्री कर लिए, और यहाँ पे भी 30 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। सर 30 डिग्री क्यों कर रहे हैं? हेक्सागन में तो एंगल 120 डिग्री होता है ना। हेक्सागन में कितना होता है? 120 ना होता है शायद। नो नो नो, क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी कंफ्यूज लग रहा हूँ। 30 डिग्री होता है। तो 120 कितना होता है पता है? देखो दिखाते हैं। तो अभी कैसे ड्रॉ कर सर दिया आप यहाँ पे? वो परपेंडिकुलर से 30 ले रहे हैं तो अच्छा 120 अच्छा अच्छा, होगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, वो समझ गया, उल्टा उल्टा दे रहा था, ठीक है। अभी कैसे ड्रॉ करोगे? ये हो गया, ये हो गया। अभी कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे? इसका भी प्लेन लेके एकदम यहाँ पे ले लो, जो भी है यहाँ पे ले लो, ये जो लेंथ ले लिया वो यहाँ पे ले लो। इजी वे बता रहा हूँ, ये ले लो यहाँ पे, हो गया। और इसका जो प्लेन प्लेन लिया है एकदम उसका ड्राफ्टर में बैठा के, अगर ड्राफ्टर नहीं है तो स्केल से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी है यहाँ में ये ड्रॉ कर लो, हो गया। इसको कनेक्ट कर दो, इसका परपेंडिकुलर लेके इसको कनेक्ट कर लो। मेरा ये मार्कर है मोटा काली है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हारा स्केल ये में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटा काली इसलिए ये थोड़ा देखो ना, निकल गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये में करोगे, क्या बोलता है, पेंसिल में करोगे, एक हेक्सागोनल हो गया। समझ गया कैसे हेक्सागोनल ड्रॉ किया? यस सर। अभी इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, जैसे ये पकड़ लो ए। अभी ये कौन है, इसको क्या अलाउ की है? देखो अभी आया है, बाद में पूछते हैं, चलो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, एंड ये एफ। पकड़ लो। अभी कैसे वो करना है, यहाँ पे ये डायमेंशन देके ना, बड़े खबर में डायमेंशन देके, क्या है यहाँ पे ये डायमेंशन देके यहाँ पे ड्रॉ जस्ट बोल देना, ये डायमेंशन देके ये कितना का है, 40 mm का। 40, क्योंकि mm तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, ऑल डायमेंशन एंड इन mm, सो यहाँ पे सिर्फ 40 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करना है। उसके बाद हमको ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ क्या बोला है, ऑन ईच साइड ऑफ द HP, मतलब एकदम ऊपर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, इतना देर देर क्यों आ रहा है ये लोग? क्या नाम है इसका, सोमली। सोमली तुम इतना देर क्यों आए हो? क्या नाम है इसका, सोमोली ना, क्या नाम है Sir, उसका? sir, I was also continually like joining and disconnecting because of the network problems. Many of the ना, people are facing that डिस्कनेक्टिंग today होगा तो only. डिस्कनेक्टिंग होगा तो हमको पूछेगा नहीं। ये लोग डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, पहली बार एंट्री ले रहा है, इसलिए एडमिट का पूछ रहा है ना। Okay, okay. सर मैं तो सो गया था गलती से, इसलिए लेट ज्वाइन किया। एग्री कर रहा हूँ, अच्छा चीज है। ड्रॉ कर पाओगे ना, फिर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर प्लीज रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा क्योंकि सिर्फ आज लेट हो गया। रिकॉर्डिंग तो दे दिया था पिछले वाला दिन। सर अभी भी नहीं यस डाला सर। है, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ दे देंगे।
ये देखो हम प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया। अभी क्या है, तो ये मेरा टू लेंथ है, तो टू लेंथ हमको इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक टू लेंथ ड्रॉ कर लिया। इसका नाम क्या है, ये ए बी, मतलब इसका नाम होगा ए डैश बी डैश, और इसका क्या है सी डैश और एफ डैश, इसका नाम होगा सी डैश एफ डैश, और इसका नाम क्या होगा ई डैश डी डैश, ई डैश टी डैश, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस टू लेंथ को आपको क्या बोला गया है, एचपी से 45 डिग्री एंगल में है, तो हमको 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसमें टू लेंथ जो भी इसका डायमेंशन है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं एक, ये 45 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और उसका लेंथ लेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही होना चाहिए। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो तुम्हारा ड्राइंग सही है। ये लेंथ ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ये और ये यहाँ पे होगा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे होगा, तो ये थोड़ा हमको और भी खींचना पड़ेगा। तो हमको दोनों पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट का नाम क्या है ए डैश बी डैश, ये पॉइंट का नाम क्या है सी डैश एफ डैश, एक पॉइंट का नाम क्या है ई डैश डी डैश, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको प्रोजेक्शन करना है, दोनों तीनों का प्रोजेक्शन कर लेंगे अब। और यहाँ पे भी प्रोजेक्शन कर लेंगे। एक्चुअली प्रोजेक्शन यहाँ से होगा, हाँ यहाँ से होगा, हल्का तरफ से करना, हल्का लाइन से, और ये हो गया, ठीक है। अभी फिर से देखो यहाँ पे ए डैश और ये जो ए वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा ए पॉइंट, ए वन ले लेते हैं, वन पॉइंट, ठीक है। बी डैश और बी कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट में कनेक्टेड हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा V1, और फिर से ये सी देखो कहाँ से आ रहा है, सी ये कनेक्टेड है, तो ये C1, F1 F कहाँ से आ रहा है, ये तो ये हो गया F1, सेम एस ये हो गया E1, और ये हो गया D1, सॉरी E1। तो मेरा 6 पॉइंट मिल गया है, अब 6 पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो हेक्सागोनल हो गया। सर ये वाला प्रोजेक्शन भी तो डार्क मतलब डार्क बनाएंगे। ये हेक्सागोनल, ये ट्रू लेंथ और ये हेक्सागोनल डार्क में होगा। हो गया, ये हो गया तुम्हारा
अगर बोला जाता है जे 45 डिग्री ऑन HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP देन इट इज इनफ। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री टू द VP है। 45 डिग्री HP तो है ही, अभी 60 डिग्री वो VP है। तो ये अगर फाइनल रिजल्ट सोच लेंगे तो ये रॉन्ग है। तो हमको क्या करना है, हमको अभी 60 डिग्री VP में भी इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करोगे, यही चीज को, ये जो चीज को हमको 60 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करना है और VP के साथ 60 डिग्री में एक इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और इस जो ट्रू लेंथ है उसके साथ टैली करना है। जो पॉइंट मिलेगा उसका वही है मेरा आंसर। कैसे करोगे, इसको ये कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। सर मतलब फाइनल डायग्राम ऊपर बनेगा। हाँ, क्योंकि फाइनल डायग्राम क्या बोला है, फाइनल डायग्राम बोला है 60 डिग्री VP में भी है, VP में भी 60 डिग्री है। तो ये तो हो गया तुम्हारा HP में 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री ओनली HP में 45 डिग्री होगा तो ये ड्राइंग हो जाएगा। मगर ऑब्जेक्ट बोला है 45 डिग्री HP में भी है और VP में भी 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये चारों इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे तो मेरा ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। यही इसको ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये 60 डिग्री एंगल है, इसको पकड़ के ऐसे शिफ्ट कर दिया। कैसे करोगे, दिखाता है। 60 डिग्री फिट किया और 60 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, बताओ। सर पिछले क्वेश्चन में वो था कि VP के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। था, इसलिए ये देखो VP के परपेंडिकुलर ही है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर है। अच्छा, पहले बोला था VP के परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्जेक्ट। मगर अभी बोला नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, वो 60 डिग्री एंगल में है, तो कैसे ड्रॉ करोगे। ये 60 डिग्री ड्रॉ किया, अभी इस पॉइंट को पूरा यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये मेरा 60 डिग्री एंगल करके रखा है यहाँ पे। कैसे करोगे, ये कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले लिया, पकड़ लो, नहीं तो ये ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ से, पकड़ लो यार, कोई भी डिस्टेंस में ले लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री हम इसको फिट करके रखते हैं, पहले इसको 60 डिग्री में फिट करके रखते हैं। इसको हमको ड्रॉ करना है, ये जो लेंथ है यहाँ पे फिट करना है और कुछ नहीं। सपोज इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हम इसका माप लेंगे, लिया और यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम, इसको मिटा देते हैं। हमें क्या करना है, ये लेते हैं और ये यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। ठीक है, अभी क्या करना है, इस डिस्टेंस को लेते हैं, ये डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को लिया और इस डिस्टेंस को यहाँ पे पुट किया। एक सेकंड, ये घूम गया। इस डिस्टेंस को लिया और यहाँ पे पुट किया, ये हो गया तुम्हारा ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो यहां से हम इसे खींच लेंगे, कितना खींचोगे, ये
देखो ये तीनों पॉइंट इधर आ गया, ये तीनों पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अभी ये दोनों पॉइंट हमको चाहिए, कैसे करोगे? ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ये है, तो ये है पॉइंट, एंड सेम ये डिस्टेंस ले लो, सेम ही होगा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। ये अभी इसको इधर खींच लेते हैं, तो मुझे पॉइंट मिल गया। देखो ये एक पॉइंट है, 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 ये एक पॉइंट है। अभी इसको हम अटैच कर देते हैं। सर अभी क्यों अटैच कर रहे हैं? अभी तो ऊपर ट्रू लेंथ से भी मैच करना है। हाँ तो इसको ड्रॉ तो कर ले पहले, हेक्सागोनल को इधर ड्रॉ तो कर ले, जो ये हेक्सागोनल है उसको इधर ड्रॉ तो कर ले, इसका नाम दे दे, नहीं तो कैसे समझ आएगा कि कौन सा नाम में कौन सा जा रहा है। अच्छा ठीक है सर। ये हो गया, मतलब ये पूरा चीज इधर आ गया, ठीक है। अभी क्या है, ये है, ये क्या था A1, ये है F1, ये क्या था, ये E1, ये D1, ये C1, ये B1 था। अभी क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री का है, तो हो गया VP में, VP से ये 60 डिग्री में एंगल में है। अभी क्या करना है, इसको प्रोजेक्शन लेना है और इसमें ट्रू लेंथ से मैच करना है। तो इसको हमको यहाँ पे फिट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लिखते हैं हर पॉइंट का। ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, छह पॉइंट है तो हमारे पास 6 पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। उल्टा कर लिया क्योंकि मेरे पास बड़ा स्केल चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, इस ट्रू लेंथ से फिर से प्रोजेक्शन लेना है मुझको। ट्रू लेंथ में एक तो यहाँ पे है, एक तो ये पोर्शन में है, एक आ गया, और एक ये है, और एक ये है। अभी पॉइंट कहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे A डैश है, ये A डैश है, और ये A1 है, तो कनेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ये कनेक्टेड आ रहा है, ये तो ये हो गया A-1, ये पॉइंट। सेम एस यहाँ पे क्या, ये पॉइंट B1 है, B डैश है, B डैश, और इसका B कहाँ पे है, ये B, तो ये हो गया तुम्हारा ये पॉइंट हो गया B1 डैश। दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा करके लिखना पड़ेगा हमको। और सेम एज देखो C डैश कहाँ पे है, C डैश, और ये C का प्रोजेक्शन, ये जो C है, C कहाँ है, ये, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये C हुआ है, तो इसका डायमेंशन होगा C1 डैश। सेम एज ये जो D देखो D1 यहाँ पे है, और D का प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, दैट मीन्स D1 डैश। सेम एज E है, ठीक है। सर C और
तो लिए हाँ बताओ। C1 ये तो C1 है, ये C1 है और ये C डैश है। दो को नो कनेक्टेड कहाँ पे है? यहाँ पे दिख सर रहा आप है? बाहर लिखे तो लगा कि बाहर बाहर वाला लिखे पे ले और लीजिए। बाहर लिखे, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है इसलिए बाहर लिखे। ठीक है, पॉइंट ये है। ठीक है, और सेम एस यहाँ पे देखो ई और ई, ई कहाँ पे? ये यही है पॉइंट, तो ये हो गया E1 डैश। ठीक है, तो हमारा देखो पॉइंट मिल गया। और क्या चाहिए? और एफ चाहिए, एफ, F1, F1, ये F1 है और एफ यहाँ पे, दैट मीन्स ये पॉइंट है, ये बाहर लिख रहा हूँ F1 डैश, ये पॉइंट है। तो ये कनेक्ट कर दो, जो आएगा वही है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया ये, सर ई वाला पॉइंट गलत है सर। और ये कहाँ पे? कौन सा? ई वाला कौन सा? सर ई का सही है, पॉइंट ई, हाँ? सही है। पॉइंट ई का सही देखिए है। एक बार। पॉइंट ई देखो, E डैश है और ये ई है, दोनों कनेक्टेड कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके सर। ड्रॉ करते हैं, समझ जाओगे। ड्रॉ करके अगर हेक्सागोनल आ गया दैट मीन्स तुम सही हो, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। आ गया हेक्सागोनल? हेक्सागोनल आ गया? यस। बस यही है तुम्हारा राइट, जो HP से 45 डिग्री एंगल में है एंड VP से 60 डिग्री एंगल में है। क्लियर? क्लियर? इसको ड्रॉ कर पाओगे? यस यस सर। सर। ये हो गया तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम, इसको मिटा दे। ओके सर। ओके, इसको मिटा देते हैं, तीसरा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ऐसा ही है मगर उल्टा है, VP में है, दिखाते हैं। सब HP में तो नहीं होगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है तुम्हारा तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या देखा है? ए सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ 80 mm डायमीटर, ए सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ 80 mm डायमीटर, ठीक है, हैज इट्स स्ट्रेट एज इन द VP एंड इनका स्ट्रेट एज VP में है। एक स्ट्रेट एज बोला है, एज इन द VP। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल का एज कितना है? एज सेमी सर्कल ऐसे भी होता है, देखो सेमी सर्कल ये ऐसे होता है, सेमी सर्कल ऐसे होता है, सेमी सर्कल ऐसे होता है, सेमी सर्कल ऐसे होता है। कौन सा लेंगे? बोला है एज इन VP, तो ये सही है क्योंकि इसका एज लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये याद रखना कैसे ड्रॉ करना है। तो ये मेरा सेमी सर्कल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये। ठीक है, तो स्टेट एज बोला है, स्टेट एज इन द VP and the inclined at 45 degree to the HP, inclined and a 45 degree to the HP, but the surface of the plane, इसको याद रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है, देखो इस प्लेन इज इंक्लाइन टू एज 45, प्लेन मतलब सरफेस सेम, तो ये सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द VP, 30 डिग्री विद द VP से 30 डिग्री, मतलब हमको ट्रू लेंथ कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? ये XY प्लेन होगा, XY प्लेन होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रू लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है? 30 डिग्री टू VP से 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, वही ट्रू लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका उल्टा, पूरा उल्टा को यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। मगर ये क्या बोला है? जो 30 डिग्री VP से है वो भी 45 डिग्री टू HP से फिर 45 डिग्री है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे अगर फाइनल रीजन दे दिया तो रॉन्ग है। कहाँ है सही रीजन? तो ये इसको फिर हमको यहाँ पे 45 डिग्री में ड्रॉ करना पड़ेगा
एंड इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करके इस ट्रू लेंथ से वेरीफाई करेंगे, तो जो आएगा वही है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। सर ऑलमोस्ट फोर्थ की तरह ही है, फोर्थ वाला जो हाँ क्वेश्चन बता सुनाई नहीं दे रहा है। सर जो फोर्थ वाला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट रिलेटेबल ऑलमोस्ट सेम है, उसका उल्टा है। हाँ उल्टा है उल्टा है। क्योंकि इसमें देखो VP से 30 डिग्री एंड 45 टू इनके सरफेस बोला है VP से 45 डिग्री, मतलब उसको उल्टा होगा। ठीक है, और क्या बोला है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, वो बोला है 80 mm का। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहले हमको XY प्लेन ले लेते हैं, एक थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि इस नीचे इतना सारा काम नहीं है अभी। तो जीरो होते हैं, ये एक लाइन ले लेते हैं XY लाइन। ठीक है, और इसको सेमी सर्कल ड्रॉ करता है। ये बोला है 30 डिग्री विद VP से 30 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, HP में ऊपर होगा, फ्रंट व्यू में होगा। तो यहाँ पे हमको एक डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं और 80 mm का एक लाइन ले लेते हैं पहले, क्योंकि 80 mm इसका डायमीटर बोला है। ठीक है, सर जब ऑब्जेक्ट वीपी पे है तब हम लोग फ्रंट व्यू पे बनाएंगे। हाँ बोलो। जब हाँ, जब VP VP में object होगा तो टू लाइन HP में होगा, टू लेंथ HP में होगा। अगर VP में 30 डिग्री है तो टू लेंथ कहाँ पे होगा, HP में होगा, तो यहाँ पे होगा। तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो 80 mm का एक डायमीटर ले लेते हैं। रेडियस और डायमीटर में फर्क पता है तुमको, पता है ना। ये सर तो ये डायमीटर ले लिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 80 mm। तो हमको अभी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो वो वाला कॉम्पास नहीं है। আমার দরজাটা বন্ধ করে দাও তো। सर आप गैप क्यों किए? ये गैप हाँ वो ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा गैप तो चाहिए ना। वो तुम 20 mm 30 mm कुछ भी ले लो, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा है, ये ट्रू लेंथ ड्रॉ नहीं कर रहा है। ट्रू लेंथ बोला है VP में है, इन द VP। ट्रू लेंथ कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रू लेंथ बोला है इन द VP, पैरेलल टू VP नहीं बोला है। पैरेलल टू VP होगा तो यहाँ पे ट्रू लेंथ होगा थोड़ा सम डिस्टेंस में। ठीक है, अगर बोला है ये ट्रू लेंथ VP में है, इन समथिंग इन द VP है, तो ट्रू लेंथ इन द VP होगा। तो इसका एक 4 सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। कोशिश करते हैं, देखते हैं। हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेमी सर्कल। अभी सेमी सर्कल के जितना सारा पॉइंट होता है, पॉइंट को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कल ऐसे ही तो एक पॉइंट का नहीं होता है। इसमें एक एक्चुअली 7 पॉइंट रहता है, 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेगा, ये जो डिवीजन रहता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का डिवीजन रहता है। तो हम 60 डिग्री में इसको फिट करते हैं और 30 डिग्री में फिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डार्क पेंसिल से नहीं होगा, सेमी सर्कल सिर्फ डार्क पेंसिल से होगा। ठीक है, ये डार्क पेंसिल से हो गया। अभी बाकी सब हमको नॉर्मल पेंसिल से होगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये हमारा जस्ट कनेक्टेड लाइन है।
ले लिया लाइन। अभी इसका नाम दे देते हैं। सपोज ये कहाँ पे है, HP में है, तो इसका फॉन्ट व्यू है, तो सपोज 1 डैश 2 डैश सॉरी 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एंड 7 डैश, 7 पॉइंट हम ले लिए। तो इसका अभी ट्रू लेंथ ड्रॉ करते हैं। ट्रू लेंथ कहाँ है, यहाँ पे होगा, ये ड्रॉ कर लिए, और ये ड्रॉ कर लिए, और ये जो कनेक्टेड पॉइंट है इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सावधानी से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लाइन बहुत पास पास होगा। ये ड्रॉ कर लिए। तो इसका नाम क्या है, 1 और 7 नीचे है, तो ये तुम्हारा ये डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसका नाम क्या है, ये 1 और 7, सो 1 और 7 नीचे लिखते हैं, और ये 2 और 6, और ये 3 और 5, और ये 4 नाम दे दिया। अभी ट्रू लेंथ क्या बोला है, ये जो 30 डिग्री टू द VP, 30 डिग्री टू द VP, मतलब ये ट्रू लेंथ हमको यहाँ पे ड्रॉ करने का पड़ेगा 30 डिग्री में। ठीक है, तो कैसे करोगे, CR इसका वो जो क्या नाम है इसका, प्रेजेंट ले लो, तो सबका स्क्रीन शेयर लेके मुझे भेज देना। ठीक है सर। तो ये 30 डिग्री हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री ड्रॉ कर लिया, और यही लेंथ यहाँ पे ले लेंगे। कैसे लेंगे, वो वाला कहाँ गया, ये हो गया एक पॉइंट, फिर ये हो गया दूसरा पॉइंट, और ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो ये हो गया, मतलब इसका जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, ये है 1 7, ये है 2 6 3 5 और 4 नाम ले लिया। अभी इसको हमको प्रोजेक्शन करना है ऊपर तक, और इस जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमको मैच करना है। हो गया, इस ऑब्जेक्ट से भी हम ट्रू लेंथ ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, सेम ये क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है, फिर से हम कुछ नहीं बोल रहा है, ये 7 होगा, ये 1 होगा, और ये क्या होगा, ये 2 होगा। ये जो पॉइंट हम ऊपर लिख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये 2 होगा, और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 3 होगा, ये जो पॉइंट है ये 4 होगा, ये जो पॉइंट है ये 5 होगा, और ये जो पॉइंट है ये 6 होगा।
और ये 7 होगा। अभी इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको तो हम ड्रॉ करने के लिए कॉम्पास यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा कॉम्पास का लाइन नहीं होगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तुम लोगों के पास वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर ये फ्रेंच कर्व जैसा कुछ है यहाँ पे ऐसे टाइप का। यस सर है। यस हाँ, सर। इससे ड्रॉ करेंगे। इससे मेरे पास सब कुछ है, ये देखो पूरा बॉक्स है मेरे पास। ये मेरा बीटेक का बॉक्स है, अभी तक है। ये किस लिए दिखा रहा हूँ, ठीक तरफ से रखना सीखो। ये देखो पूरा बीटेक का बॉक्स है मेरे पास, अभी तक है। वही पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल दिखाता हूँ। सर ये फ्रेंच पेंसिल का सारे नंबर का चाहिए ना? नहीं 2-3 हो गया, हो जाएगा। ये पेंसिल देख रहे हो, ये मैं बीटेक में यूज करते थे 2010 में, 10 नहीं 5-6 में, 2005-6 में, 6-7 में ये यूज करते थे, अभी तक है। वाओ। ठीक है, ये फ्रेंच कर्व भी उस टाइम का है। ड्राफ्टर दोनों लेना है, हैं? स्केल और ड्राफ्टर दोनों लेना जरूरी है। नहीं, एक ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ड्राफ्टर बेटर होगा। और टी स्केल में क्या होगा, टी स्केल लेंगे तो फिर तुम्हारा वो सेट स्क्वायर भी लेना पड़ता है क्योंकि सेट ड्राइंग करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मगर ड्राफ्टर में इजी होता है। मगर टी स्केल का प्राइस कम है, ड्राफ्टर का प्राइस ज्यादा है। कैरी करने में भी तो इजी ड्राफ्टर ही है। हाँ ड्राफ्टर है, अभी तो ड्राफ्टर ही यूज होता है, अभी कहाँ ट्री स्केल यूज होता है यार, टी स्केल का जमाना चला गया। फिर भी तुम जो पेपर लगे वही ले लो, ठीक है। अभी देखो ये ऐसे तुमको उसको करना पड़ेगा, ये फ्रेंच कर्व से इसको करना पड़ेगा, हाथ से तो ठीक से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। देखो मेरा ठीक से नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं, देखो हो गया। तो ये 6 है और ये 7 है, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्शन। बट ये प्रोजेक्शन तब भी सही है अगर बोला गया सिर्फ 30 डिग्री टू द वीपी और परपेंडिकुलर टू द एचपी, मगर यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बोला गया, बोला गया यहाँ पे 45 डिग्री टू द एचपी। अगर बोला जाता 30 डिग्री टू द वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी, देन ये सही है, खत्म यहाँ पे। मगर बोला गया अगेन ये 45 डिग्री टू द एचपी, तो यही पोर्शन हमको 45 डिग्री से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका इस ट्रू लेंथ से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, पिछले वाला जो भी किए थे उसके साथ जैसा ही सेम है। सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर में है, ऊपर में हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये क्या मैं ड्रॉ करूं या तुम लोग करोगे, वो टास्क रहेगा ना, मैं करके दिखाऊं फिर से? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक बार करके ही दिखाइए। ठीक है, करके दिखाता है। डर गया सर इसमें और कितना टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में यही लास्ट है, उसके बाद आ जाएगा सॉलिड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, और दोनों हो यही जाएगा तो तक आएगा खत्म। ना बस सर फर्स्ट सेम में? कौन सा सेम में? फर्स्ट सेम में बस इतना ही आएगा ना? हाँ, जितना सर अमिताभ सर पढ़ाया है, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, बस खत्म। समझ गया? यस सर। और ये जो प्लेट है वो पिछले वाला जो प्लेट है उससे ही उसका ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केल होगा 1:1, प्लेट नंबर क्या होगा 5B, क्योंकि पहले वाला था 5A, तो ये होगा 5B। एंड टाइटल क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लिख सकते हो, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लिख लो, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ले लो, लिख लो। सर ये प्रोजेक्शन में कोई भी शेप आ सकता है, जैसे अभी सेमी सर्कल है। कोई भी शेप आ सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है,
हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है। जो आसान है वो नहीं दिखाया। ट्राइंगल और क्या नाम है उसका, स्क्वायर कोई भी कर सकता है, मगर जो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ये तीनों किया है। ठीक है, ओके सर। तो ये पोर्शन हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एग्जाम प्रोसेस क्या है वही है, ये पॉइंट हमको ड्रॉ करना है, ये स्क्वायर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस। यहाँ पे हम थोड़ा लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींचने के बाद हम पॉइंट ले लेते हैं। ये लेंथ, ये लेंथ हो गया, छोटा लेंथ ये ले लिया। ये हो गया, और हमको क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ 80 होगा ये, क्योंकि वो 80 की जैसा ही है, 80 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ। तो हमको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। अभी हमको ये पॉइंट लेना है, ये जो इतना सारा पॉइंट है उसको लेना है। एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी सेम ही होगा, सेम ही होना चाहिए। ये पॉइंट और ये लेंथ सेम होना चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो तुम्हारा ड्राइंग सही है। ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेम के बाद तुम्हारा ड्राइंग है तुम लोगों के पास। सेकंड सेम में इंजीनियरिंग ड्राइंग है तुम्हारा सिलेबस में। नहीं सर हम सुने थे 1 साल तक होगा ईडी। तो फर्स्ट सेम में खाली होता है ना ईडी। हाँ, सेकंड सेम में शायद ऑटोकैड है। हाँ सर नहीं ऑटोकैड तो ऑटोकैड के लिए ड्राफ्टर जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोकैड হচ্ছে सर वो ऑटोमेटिक कार्पेंट्री কি আছে? कार्पेंट्री तो वर्कशॉप का है, আচ্ছা, ওটাই দেখেছিলাম বোধহয় এতে। वो तो वर्कशॉप का है, कारपेंट्री वर्कशॉप का है। वर्कशॉप मतलब वो वर्कशॉप में जाके काटना पड़ेगा। कारपेंट्री मतलब काठ का जो काम होता है वो कारपेंट्री है। वुड के लेके जो काम होता है वो कारपेंट्री है। হ্যাঁ স্যার জানি, ওটাই বলছিল আমি তো স্যার আগেবার। काट काटता है। तो ये हो गया 7 पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, ठीक है। और ये कौन सा है, ये 5 पॉइंट, ये 5 वाला पॉइंट है, और ये 4 वाला पॉइंट है, और ये 3 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है, और ये 1 वाला पॉइंट है। सेम उसको क्या फ्रेंच कर्व से उसको कनेक्ट कर देंगे। अगर हाथ से हो पाएगा तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी नहीं है जो इससे करना पड़ेगा, फ्रेंच कर्व से करना पड़ेगा। अगर हाथ से ठीक तरफ से कर पाओ तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कर्व होना चाहिए, ठीक है। मैं तो ज्यादातर हाथ से ही करते थे, मगर यहाँ पे तो मार्कर बोर्ड है इसलिए नहीं कर रहे, हाथ से ही करेंगे ये।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो सर्किल, जो तुम्हारा सेमी सर्कल वो ड्रॉ हो गया। अभी इसको क्या करना है, ट्रू लेंथ के साथ प्रोजेक्शन में हमको ड्रॉ करना है। इसमें थोड़ा ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है, हम बता रहे हैं क्या ट्रिक है। यहाँ पे इतना सारा पॉइंट हो जाएगा ना, तुमको कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या करोगे, ये इतना सारा पॉइंट, सेमी सर्कल का ट्रिक बता रहा हूँ, तो इतना सारा जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कैसे करोगे, पहले तुमको ये ट्रू लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। दिखाता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे जो खींचो ना, वही तक खींचो जहां पे ये आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस 7 को यहाँ तक आना चाहिए। एक्चुअली 7 को कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो इसको यहाँ तक ही खींचो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये यहाँ तक खींचा, ये पॉइंट 7 हो गया। ये पॉइंट पूरा नहीं खींच रहा हूँ, पूरा खींचोगे ना एक्चुअली तुम्हारा इतना सारा पॉइंट है जगह कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 नंबर पॉइंट छोड़ो, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट कहाँ आना चाहिए, ये जो लाइन यहाँ तक 6 पॉइंट होना चाहिए। तो 6 नंबर पॉइंट को हमको यहाँ तक खींच रहा है, यहाँ तक खींचा। ठीक है, अभी 5 पॉइंट ये है। 5 पॉइंट कहाँ तक आना चाहिए, इस लाइन तक होना चाहिए। तो ये तुम्हारा 5 पॉइंट आ गया। ठीक है, देखो पूरा नहीं खींच रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये 4 पॉइंट कहां तक आना चाहिए, लास्ट तक। ये 4 पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी 3 पॉइंट कहां था, यही लाइन तक आना चाहिए। तो ये हो गया 3 पॉइंट। ये देखो 3 पॉइंट तक आना। 2 पॉइंट उसका ऊपर वाला तक होना चाहिए। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट एकदम पास जाएगा। ठीक है, ठीक तरफ से ड्रॉ करना, एकदम पास तक गया। और एक पॉइंट देखो इसके बीच में आ गया, यही एक प्रॉब्लम है। इसका बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट। तो ये तुम्हारा ड्राइंग जब करोगे तो धीरे से उसको, ये 7 से 6 आ गया, 6 से 5 आ गया, 5 से 4 आ गया, 4 से 3, देन 2, देन 1। ठीक है, ये है तुम्हारा सेमी सर्कल। ये 7 1 डैश, ये हो गया। ये तो ऊपर वाला ये जब आएगा तब डैश हो जाएगा, ये सब डैश हो जाएगा, डैश 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 डैश। तो ये डैश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 1 सपोज पकड़ लो 1, ये 6 1, ये 5 1, ये 4 1, ये 3 1, 2 1 एंड 1 1। समझ आ गया? सर ऐसा घुमा हुआ? हाँ, ऐसे घुमा हुआ ही आएगा, ऐसे घुमा हुआ ही आएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ ही आएगा। ठीक है, हाँ सर। कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। ये हो गया बहुत तुम्हारा। हार्ड है ये। तो ड्रॉ करो, अरे बहुत इसलिए तो hard किया है ना, तुमको आसान वाला नहीं दिए। सर एग्जाम इतना आ गया तो तो आगे तो करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, सारा प्रैक्टिस कर टाइम लो। इसी में अरे चला कितना गया। टाइम लगेगा, ये तो अभी तो मेरा 15 मिनट लगा मेरा। सर आप पढ़ा रहे हैं ना, आता हाँ है। तो क्या है, पढ़ा